Hello my dear children, this is your computer teacher. In computers chapter 3, that is advanced features of TuxPaint was going on. Today we will do the question answers of the chapter. So let's get started. So here we have the question number 1. What is a storyboard? Storyboard क्या है? Answer is storyboard is a series of pictures that provide a visual layout of events in a story. स्टोरी बोर्ड एक पिक्चर की सीरीज़ है पूरी, जिसमें हम पूरी स्टोरी का एक विजुअल लेआउट दिखाते हैं, कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं वो दिखाते हैं. दे आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड एज अ मॉकअप फॉर मूवी सीन, म्यूज़िक, वीडियोज़ एंड मोर. तो इनको हम मोस्टली कहाँ पे यूज़ करते हैं? जब हम मूवीज़ के सीन बनाते हैं या म्यूज़िक वीडियोज़ बनाते हैं, तो देन वी यूज़ स्टोरी बोर्ड. ओके, सो इट शोज़ द विजुअल लेआउट ऑफ द इवेंट्स इन अ स्टोरी. हमारी जो स्टोरी है उसके अंदर कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं उसका पूरा विजुअल लेआउट जो है वो हम स्टोरी बोर्ड को यूज़ करके दिखाते हैं एज अ सीरीज ऑफ पिक्चर. ओके, सो दिस इज द आंसर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज अ स्लाइड शो? हाउ डू यू अरेंज स्लाइड्स इन अ स्लाइड शो? स्लाइड शो क्या है और उसमें हम अपनी स्लाइड्स को कैसे अरेंज करते हैं? आंसर इज स्लाइड शो इज अ सीरीज ऑफ पिक्चर्स ऑफन डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन वन बाय वन. स्लाइड शो क्या है? एक सीरीज ऑफ पिक्चर्स है जो फुल स्क्रीन मोड में वन बाय वन डिस्प्ले होती चली जाती है. ईच पिक्चर डेट यू सिलेक्ट विल बी मार्क्ड बाय अ नंबर. जो भी पिक्चर आप सेलेक्ट करेंगे स्लाइड शो के लिए उसमें एक नंबरिंग हो जाएगी. जैसे आप 1 2 3 लेंगे तो सबसे पहले 1 वाली शो होगी, देन 2, देन 3. ओके, इट लेट्स यू नो द ऑर्डर इन विच दे विल बी डिस्प्लेड इन द स्लाइड शो. इससे क्या पता चलता है? ये पता चल जाता है कि हमारी जो स्लाइड शो में स्लाइड्स डिस्प्ले होंगी वो किस ऑर्डर में डिस्प्ले होंगी, किस सीक्वेंस में डिस्प्ले होंगी. 1 वाली पहले होगी, देन सेकेंड वाली उसके बाद होगी. तो इस तरह से हम एक स्लाइड शो बना सकते हैं. आई हैव शोन यू कैसे बनाते हैं. ठीक है, सो वी हैव टू अरेंज दैम इन अ प्रॉपर ऑर्डर यूजिंग द नंबर्स. वी कैन अरेंज दैम अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. हमें जो सीन पहले चाहिए हम उसको नंबर 1 पे रखेंगे, जो हमें बाद में चाहिए उसको नंबर 2 पे रखेंगे. दिस वे वी हैव टू अरेंज द स्लाइड शो. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ विल यू डिलीट एन एग्जिस्टिंग स्लाइड. मीन्स हमारा जो स्लाइड शो बना है उसमें जो हमने स्लाइड्स रखी हैं, अगर हमें कोई स्लाइड डिलीट करनी है देन हाउ वी विल डिलीट दैट. आंसर इज टू डिलीट एन एग्जिस्टिंग स्लाइड चूज द ड्राइंग एंड क्लिक ऑन द इरेज बटन. हमें डिलीट करनी है तो हम उस ड्राइंग को चूज़ करेंगे. जो भी पिक्चर हमें डिलीट करनी है वी हैव टू सिलेक्ट दैट पिक्चर एंड देन क्लिक ऑन द इरेज बटन. इरेज बटन होता है वहीं पे, वी हैव टू क्लिक ऑन दैट बटन एंड देन TuxPaint विल प्रॉम्प्ट द मैसेज इरेज दिस पिक्चर. TuxPaint एक मैसेज आपसे पूछेगा कि पिक्चर इरेज करनी है. यू विल सी 2 ऑप्शंस, येस और नो. देन व्हाट यू विल डू, यू हैव टू सिलेक्ट येस टू डिलीट द ड्राइंग. अगर आपको ड्राइंग डिलीट करनी है आप क्या करेंगे? येस पे क्लिक करेंगे एंड दिस वे ड्राइंग विल बी डिलीटेड. सो इस तरह से हम जो भी हमारा स्लाइड शो हमने बनाया है वी कैन डिलीट अ स्लाइड यूजिंग दिस डिलीट बटन और इरेज बटन. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द यूज ऑफ कैलिडोस्कोप टूल. कैलिडोस्कोप टूल का क्या यूज़ है? आई हैव टोल्ड यू कैलिडोस्कोप टूल को यूज़ करके हम लोग फ्री हैंड पैटर्न्स ड्रॉ कर सकते हैं एंड दैट पैटर्न्स आर ड्रॉन इन ऑल द 4 डायरेक्शंस. 4 डायरेक्शन में वो हमारे पैटर्न्स ड्रॉ होते हैं. सो हियर द आंसर इज कैलिडोस्कोप इफेक्ट इज यूज टू क्रिएट फ्री हैंड पैटर्न्स. ओके, कैलिडोस्कोप को यूज़ करके हम लोग फ्री पैटर्न्स ड्रॉ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. ओके, now the question number 5 is explain the difference between Rosette effect and Ripples effect. Rosette effect and Ripples effect के बीच में difference we have to tell. इन दोनों का हमें difference बताना है. Answer is Rosette effect magic tool is used to draw a pattern in the shape of a rose. रोसेट इफेक्ट मैजिक टूल से हम एक पैटर्न बना सकते हैं जो कि एक रोज़ के शेप का लगता है. जैसे कि आप रोसेट इफेक्ट नेम से ही देख रहे हैं रोसेट. तो यहाँ पे ये मैजिक टूल को यूज़ करके हम क्या करते हैं? हम एक रोज़ ड्रॉ कर सकते हैं, एक पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं जो कि रोज़ की तरह दिखता है. वाइल रिप्लेस इफेक्ट मैजिक टूल मेक्स एन ऑब्जेक्ट लुक वेवी इन अ सर्कुलर पैटर्न. तो रिप्लेस इफेक्ट से क्या होता है? उससे क्या होता है, हमारा जो ऑलरेडी जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है अगर हम इसके ऊपर रिप्लेस इफेक्ट लगाते हैं तो वो एक सर्कुलर वेवी पैटर्न की तरह शो होने लगता है. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रोसेट इफेक्ट एंड रिप्लेस इफेक्ट. रोसेट इफेक्ट से क्या होता है? एक रोज की तरह हम पैटर्न बना सकते हैं एंड रिप्लेस इफेक्ट से जो ऑलरेडी बना हुआ हमारा ऑब्जेक्ट है उस पर एक सर्कुलर पैटर्न, वेवी पैटर्न ड्रॉ हो जाता है. सो चिल्ड्रन, क्वेश्चन आंसर्स आर कंप्लीट टुडे. नाउ यू हैव टू लर्न एंड राइट दीज आंसर्स इन योर कॉपी. दिस मच फॉर टुडे. थैंक यू. बाय बाय.